प्राचीन समय में पुरंजन नाम का एक अत्यंत यशस्वी और पराक्रमी राजा हुआ। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। उसके कर्म बड़े ही रहस्यपूर्ण थे, फिर भी उन दोनों मित्रों में बड़ा प्रेम भाव था। एक दिन पुरंजन ने हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में 9 द्वार वाला एक भव्य नगर देखा। वह नगर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था। नगर के निकट ही एक सुंदर वन था। पुरंजन प्रसन्न मन से उसमें विचरण करने लगा। वन में उसकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जिसके साथ 10 सेवक और असंख्य सेविकाएं थीं। एक भयंकर सर्प उसका रक्षक था, जिसके 5 फन थे। उस युवती को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और उसने युवती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद पुरंजन नगर में ही रहने लगा। उसके नाम पर युवती का नाम पुरंजनी और उस नगरी का नाम पुरंजनपुरी पड़ गया। पुरंजनी से उसे 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां हुई, जो पौरंजनी कहलाईं। उसके बाद पुरंजन ने अनेक यज्ञों से देवताओं, लोकपालों और पितरों की आराधना की। इस प्रकार उसकी युवावस्था बीत गई। उन्हीं दिनों काल की एक पुत्री वर की खोज में तीनों लोक में भटक रही थी। वह बड़ी भाग्यहीन थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। दुर्भगा यवन देश के राजा की भय की शरण में गई और पति रूप में उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। किंतु यवन देश के राजा भय और उसका भाई प्रज्वार ने उसे अपनी बहन बना लिया। वे तीनों अपने सैनिकों के साथ पृथ्वी पर घूमने लगे। एक बार उन्होंने सभी भोगों से युक्त पुरंजनपुरी को घेर लिया। इसके फलस्वरूप राजा पुरंजनपुर की सारी वैभवता समाप्त हो गई। वह विवेकहीन हो गया, उसका ऐश्वर्य क्षीण हो गया। यवनराज भय की आज्ञा से सैनिक उसे बांध कर ले जाने लगे। प्रज्वार ने पुरंजनपुरी को भी आग में भस्म कर दिया। अंत समय तक पुरंजन मोह माया में फंसकर पत्नी पुरंजनी और पुत्र पौत्रों के विषय में ही सोचता रहा और अगले जन्म में विदर्भी नाम से विदर्भ राजा की पुत्री के रूप में जन्मा। विदर्भी के युवा होने पर पांड्य देश के राजा मलयध्वज ने उससे विवाह किया। मलयध्वज को विदर्भी से एक कन्या और 7 पुत्र प्राप्त हुए। राजा मलयध्वज ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य भोगा। वृद्धावस्था होने पर वह अपना राज्य पुत्रों को बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से विदर्भी सहित वन में चला गया। अनेक वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वह उन्हीं में विलीन हो गया। विदर्भी शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसने चिता बनाकर उस पर पति का शव रखा और सती होने का निश्चय कर लिया। तभी वहां एक ब्राह्मण आया। वह रोती हुई विदर्भों को शांत करते हुए बोला, सखे, पूर्व जन्म में मैं अविज्ञात नाम का तुम्हारा मित्र था। तुम और मैं मानसरोवर झील में हंस थे। हम 1000 वर्ष तक बिना निवास स्थान के रहे थे, किंतु मित्र, तुम सुख सुविधाओं के इच्छा से मुझे छोड़कर भूलोक पर चले आए। यहाँ तुमने पुरंजनी नामक युवती से विवाह किया और मोह माया के बंधन में फंसकर अपने वास्तविक रूप को ही तुम भूल गए। मित्र, न तो तुम विदर्भ राज की पुत्री हो और न ही यह मलयध्वज तुम्हारा पति है। तुम पुरंजनी के भी पति नहीं हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। अविज्ञात द्वारा भूला हुआ आत्मज्ञान पुनः प्राप्त होने पर पुरंजन अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। इस कथा में जीवन की विभिन्न दशाओं द्वारा दर्शाया गया है कि जीव कभी स्त्री, कभी पशु, कभी पुरुष होता है। सुख सुविधाओं में फंसकर वह शरीर बदलता रहता है। उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। मुक्ति केवल अनासक्ति से ही मिल सकती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।